नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। लगभग एक साल पहले 9 जुलाई 2017 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्वयं प्रभा नाम से शैक्षिक चैनलों की शुरुआत की थी। हम पूरे देश के विद्यार्थियों को इन चैनल्स के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 2 अलग अलग चैनल चला रही है। एक चैनल शिक्षक प्रशिक्षण के लिए चल रहा है जो अंग्रेजी और हिंदी में है, और एक चैनल बंगला और असमिया में है। आज राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हम अपना 5वां चैनल लेके आ रहे हैं। चैनल संख्या 30 ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो सुन नहीं सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की चिंता हमेशा से रही है वैसे बच्चे जो नहीं सुन पाते हैं या किसी और तरह की विकलांगता से ग्रसित हैं, उनके लिए हम कुछ करें। उन्हीं के सपनों को पूरा करते हुए हम आज एक नया चैनल ला रहे हैं जो उन बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम उपलब्ध कराएगा जो सुन नहीं सकते हैं या आंशिक रूप से सुन नहीं सकते हैं। हमें बहुत हर्ष है कि इस चैनल के माध्यम से हम 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों तक स्व अध्ययन सामग्री सांकेतिक भाषा में पहुंचा पाएंगे। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान लंबे समय से ऐसे विद्यार्थियों के लिए काम करता रहा है। श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म या दूसरे जो दिव्यांगता के क्षेत्र हैं, उनमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान खास ध्यान देकर इन बच्चों के लिए काम करता है। और न सिर्फ इनकी पढ़ाई परंतु इनका मूल्यांकन भी अलग तरह से करता है, ऐसे प्रकार से करता है जो इनके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ये चैनल एक और क्षेत्र में काम करेगा, एक और क्षेत्र के बच्चों को कार्यक्रम पहुंचाएगा जो संस्कृत में अपना अध्ययन करते हैं। ऐसे सारे विद्यार्थी जो देश भर में वेद विद्यालयों में अपने अध्ययन करते हैं, उनके लिए कार्यक्रम संस्कृत की भाषा में पहुंचाएगा और वो अपना वेद अध्ययन, संस्कृत का अध्ययन जारी रख सकेंगे। लेकिन ऐसे विद्यालयों में, ऐसे वेद विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, उस कमी को पूरा ये चैनल कर पाएगा। तो ये 2 क्षेत्र हम इस माध्यम से कवर करेंगे, जो दिव्यांगता का क्षेत्र है और संस्कृत अथवा वैदिक अध्ययन केंद्रों के विद्यार्थियों की आवश्यकता है। हम लोगों ने योग के कार्यक्रम भी सांकेतिक भाषा में बनाए हैं। आप सब सहमत होंगे कि जब यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन ने योग को एक खास मौका दिया और एक राष्ट्र दिवस इस पर घोषित किया, तब से भारत में योग का बड़ा प्रचार प्रसार हुआ है
और दुनिया भर से लोग योग सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं और भारत आ रहे हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान योग शिक्षकों के लिए, योग प्रशिक्षकों के लिए कार्यक्रम बनाया है। उस क्षेत्र के लिए हम अपने कार्यक्रम सांकेतिक भाषा में बनाए हैं, साइन लैंग्वेज में बनाए हैं। भारत का जोर व्यावसायिक शिक्षा पर भी है, स्वरोजगार। हम नौकरी खोजे नहीं, नौकरी देने वाले बने। लेकिन वैसे लोगों का क्या जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए हम लोगों ने कार्यक्रम सांकेतिक भाषा में बनाया है ताकि वो अपना हुनर पैदा कर सके और दूसरों को वो सिखा भी सके, स्वरोजगार खोज सके और दूसरे लोगों को शामिल कर सके ताकि इनकी दिव्यांगता इनके रास्ते में ना आए। मुझे आशा है कि इस चैनल का बड़ा लाभ विद्यार्थियों को होगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान पूरे देश से ऐसे विद्यार्थियों को न सिर्फ अध्ययन के माध्यम से परंतु दूसरे माध्यमों से अलग अलग प्रकार से सुविधा देता रहा है। हमारे विद्यार्थी माननीय मंत्री के निमंत्रण पर 26 जनवरी के कार्यक्रम में भाग लेने पूरे देश से आए थे। इन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, उनसे हाथ भी मिलाए, नजदीक से उनको देखा और बड़े प्रसन्न हुए थे। इन लोगों ने अपने उद्गार भी व्यक्त किए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यालय का काम न सिर्फ शिक्षा पहुंचाना है परंतु जीवन बदलना है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों के जीवन में भी एक बड़ा अंतर आया था जब ये दिल्ली आए थे और 26 जनवरी के कार्यक्रम में भाग लिए थे। ऐसे और भी कार्यक्रम हम करते रहते हैं। राष्ट्रीय साइन लैंग्वेज दिवस के अवसर पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, जिस दिन तमाम ऐसे लोग जो सांकेतिक भाषा में अपना काम करते हैं वो आए थे और उनके साथ जुड़ करके हम पूरे देश में विद्यार्थियों तक पहुंचना चाहते हैं, वयस्कों तक पहुंचना चाहते हैं जो शिक्षा से दूर रह गए हैं। आज राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के लिए बहुत हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस चैनल का विधिवत उद्घाटन करना स्वीकार किया है। और मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने संदेश के साथ इस चैनल का उद्घाटन करें और हमें स्वीकृति दें कि हम इस पर प्रसारण शुरू कर सकते हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि एक नई चैनल हम शुरू कर रहे हैं स्वयं प्रभा में। दूरदर्शन के 32 शैक्षिक चैनल है और अब इसका प्रचार प्रसार दूसरे ऑपरेटर्स भी कर रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि शिक्षा की जितनी भी ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध होगी उतने सब तक ये पहुंच जाएगा। आज मुझे इसमें बहुत खुशी है कि जो मूक और बधिर है उनके लिए उनको समझने वाली लैंग्वेज में, उनको साइन लैंग्वेज में ये 10वीं और 12वीं की पूरी पढ़ाई अब कर रही एक क्रांतिकारी कदम है। NIOS बोर्ड जो है उसका हम बहुत बहुत बधाई मैं देता हूं, क्योंकि उन्होंने मेहनत से, मुझे लगता है 10वीं और 12वीं के पहली दफा साइन लैंग्वेज में कोर्स आ रहे हैं टीवी पर, और टीवी पर भी होंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है क्योंकि ये चैनल बहुत पॉपुलर होगी। अपने देश में मूक और बधिरों की संख्या अब कम हो रही है, फिर भी जो है वो भी संख्या बहुत बड़ी है।
तो उसको ये शिक्षा का अवसर नहीं मिलता था। और खास करके अगर रिवीजन करनी है, सामने शिक्षक नहीं है तो कैसे करें। तो उसके लिए ये एक नया साधन उपलब्ध हुआ कि टीवी पर देखते देखते वो सभी, मुझे दूरदर्शन का हमेशा अच्छा लगता है कि वहाँ साइन लैंग्वेज में न्यूज़ का भी प्रसारण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो दुनिया में क्या हो रहा है ये भी उन्हें साइन लैंग्वेज में समझता है। और वैसे ही अब 10वीं 12वीं के सारे विषय वो कितने कॉन्फिडेंस से 4 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 10 बार देखेंगे और करते करते परीक्षा बहुत विश्वास के साथ देंगे। यही सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैं छात्रों को भी बधाई देता हूँ, राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा बोर्ड को भी बधाई देता हूँ। आज ओपन स्कूलिंग का 5 लाख से ज्यादा छात्र 10वीं में और 5 लाख से ज्यादा छात्र 12वीं में इम्तिहान देते हैं। ये इसका प्रचार प्रसार है। और अब ये नया जुड़ गया है आयाम, इससे मुझे लगता है और संख्या बढ़ेगी। दूसरा भी उपक्रम आज से शुरू हो रहा है और महात्मा गांधी जी जयंती पर यह शुरू हो रहा है। ऐसे चैनल का नाम क्या होना चाहिए? तो ज्ञानामृत ज्ञान होना चाहिए। ये चैनल होगा ज्ञानामृत और इससे ज्ञान मिलेगा, ज्ञान का अमृत मिलेगा। और ज्ञान अमृत की जब हम बात करते हैं तब ये होता है कि वेद, संस्कृत, ये हमारे देश की एक बड़ी विरासत है। आज दुनिया के 50 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेदों का अध्ययन होता है। संस्कृत का अध्ययन 100 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में होता है और हजारों के तादाद में विदेशी भी संस्कृत सीखने पढ़ने के लिए भारत में आते हैं और जगह जगह पढ़ते हैं। हमारे शिक्षक भी वहां जा रहे हैं। तो ऐसे में संस्कृत का 10वीं का 12वीं का पाठ्यक्रम एक नए सिरे से तैयार किया हुआ, व्याकरण भी है, साहित्य भी है, भाषा भी है और इस सब तरीके से संस्कृत की एक पूरी पढ़ाई हो और वेद अध्ययन जिसकी आज दुनिया प्रशंसा कर रही है। आज यूनेस्को ने विश्व धरोहर में वेदों का समावेश किया है। वेद अध्ययन की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें मौखिक बहुत बड़ी मात्रा में महत्वपूर्ण है। तो इसके संबंधित सरकार की जो पहले से चल रही है सांदीपनी वेद विद्या प्रतिष्ठान, बेलूर मठ और हमारे यहाँ के सारे संस्कृत और वेदों का अध्ययन करने वाले पतंजलि और बाकी भी पीठ इकट्ठा आकर उन्होंने एक अच्छा अध्ययन बनाया है। तो ये मौखिक परंपरा भी वो आज टीवी पर सुन सकेंगे, उसका फॉलो कर सकेंगे और उसके साथ आगे बढ़ सकेंगे। तो ये एक नई सुविधा है। ये जो हमारा टीवी माध्यम है ये बहुत सशक्त माध्यम है क्योंकि इसमें दृश्य है। मुझे बहुत खुशी है ये ज्ञानामृत चैनल आज से शुरू हो रहा है। इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इसको लोगों के लिए, सब छात्रों के लिए अर्पण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आज राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के माध्यम से अध्ययन कर रहे वे तमाम विद्यार्थी, वो दिव्यांग विद्यार्थी और वेद अध्ययन कर रहे विद्यार्थी जो देश के लगभग 1000 केंद्रों पर अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं, आपके इन वचनों से बहुत ही प्रसन्न होंगे। और खास धन्यवाद आपका इस चैनल को इतना सुंदर नाम देने के लिए। ये चैनल ज्ञानामृत के नाम से जाना जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और हमारे विद्यार्थियों के लिए अपना संदेश दिया और इस चैनल ज्ञानामृत चैनल को विधिवत रूप से शुरू करने की अनुमति दी और इसे शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।